हालेलुया, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में प्रभु की तुदी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें प्रेचर एक और अवसर दिया। ये सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमें प्रेचर लॉर्ड, मेरा बंगाल की यात्रा भी हमें परमेश्वर बहुत अच्छा रीति से मुझे संभाला। बहुत सारी परेशानी हमें होने की अवसर था, परंतु प्रेचर लॉर्ड परमेश्वर ने हमें ऐसी कुछ बातों पर डाला नहीं, हमें सही सलाम से प्रेचर हमें संभाला। हमें प्रेचर लॉर्ड बहुत सारी ठंडी का अवस्था उधर थे। 5 जन का बपतिस्मा होने के लिए था, 3 जन वास्तव में ठंडी के कारण भाग गया, आया नहीं डर के मारे, ठंडी के कारण, ठंडी पानी में उधर नहीं सकता करके बोल के। 2 जन का बपतिस्मा था, परंतु परमेश्वर इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया, जैसा पानी में उधरा हमें ठंडी लगा नहीं और अच्छा रीत से पानी गर्म हो गया। हमें प्रेज द लॉर्ड, ये प्रभु की कृपा है, तो ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं हुआ, हमें बहुत हमें प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम पति पत्नी प्रेज द लॉर्ड बहुत सही सलामत परमेश्वर ने वापस लेकर आया। उधर का मंडली भी हमें प्रेज बढ़ते जा रहे। हमें प्रेज द लॉर्ड एक छोटा सा भवन, हमें 600 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा भवन, हम जिधर हमें जगह मिला है वो उधर भवन बनाने के लिए कम से कम 40 लाख ऊपर हमें पैसा चाहिए। हमें प्रेज द लॉर्ड, इसलिए हमने एक छोटा सा भवन, हर जगह में हमें वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें हॉल नहीं दे रहे। हमें प्रेज द लॉर्ड इसलिए हमें एक छोटा सा भवन हमें उधर बनाया। प्रेज द लॉर्ड, कम से कम 4 लाख रुपया उसके लिए खर्चा हुआ। परमेश्वर कृपा में वो पूरा करके समर्पण करके आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया। हमें कलिशे लोग मिलके हमें प्रेज अच्छा रीति से, बहुत अच्छा रीति से हमें प्रेज लॉर्ड सब हमें डाला। केवल पत्रा सब डालने के लिए बाहर से लोग बुलाया, बाकी सब लोग प्रेज लॉर्ड उधर के लोगों ने किया। हमें बहुत अच्छा रीति से हमें क्या बोलते कैमरा सब डाल के प्रेज लॉर्ड हमने बनाया। तो परमेश्वर की कृपा हमें उस कलिसिया के ऊपर भी प्रभु का नजर है, इसलिए वो कलिसिया भी बढ़ते जा रहे। बंगाल में अभी हमारा 2 मंडली है, और दूसरा मंडली 10वां ग्राम जगह पे है, वहां भी वास्तव में प्रेज द लॉर्ड ये बढ़ते जा रहे। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 शमूएल हमें 3 अध्याय का पहला वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। हमें 2 शमूएल 3 अध्याय का पहला वाक्य। शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं शाऊल की घराना और दाऊद की घराना दोनों के विषय में कई सालों से लड़ाई थे, परंतु दाऊद की घराना प्रतिदिन बल होते गया और शाऊल की घराना प्रतिदिन क्षय होते गया। प्रेज द लॉर्ड। अब जानते हैं हम इस दुनिया में रहने के समय हमारी नजर ये दुनिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति के ऊपर हमारे नजर जाते हैं। कभी कभी ऐसी परेशानी हमारे सामने आते हैं, हम स्वयं चिंता करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जान लिया, सच्चाई को जान लिया, और कई निंदा हम अनुभव कर रहे हैं। ये दुनिया वास्तव में हमें ठीक तरीका से रहने नहीं देते, हर बातों में हमें टट्टा उड़ाते हैं, मजाक करते, हमारे ऊपर निंदा करते हैं, परंतु ये सब कुछ सहन कर हम एक जीवन जी रहा है। परंतु ये जाति के लोगों को देखो, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, ना ये सच्चाई को जाना, ना प्रभु के मार्ग पर चलते, ना पाप को छोड़ के जीते हैं, ना कोई कुछ करते हैं। ये दुनिया कब सारी बातों पर एंजॉय करके एकदम प्रेज द लॉर्ड खुशी से आनंद से रहता है। ऐसी एक सोच आप लोग के दिल में आते क्या? सच बोलने का आते नहीं आते? कभी कभी मेरे दिल में भी आते, सबका दिल में आते, प्रेज द लॉर्ड। परंतु ये बात केवल हमारे लिए नया नहीं, आशा भी यही कहा,
भजन संग्रह 73 उसकी 13 वाक्य में हमसे बढ़कर कहने लगा। वो क्या कहा मालूम है? भजन संग्रह 73 13 वाक्य में वो क्या कहते मालूम है? मैं व्यर्थ से मेरा हृदय को शुद्ध कर। पढ़ेंगे। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। निर्दोषता में धोया है। हाँ, मैंने अपने हाथों को निर्दोषता में धोया, मैं अपने हृदय को व्यर्थ से शुद्ध किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको भी कारण बोलने के लिए है। क्या है मालूम है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रहा है ये दुष्ट को, दूसरे से लेकर 73 2 3 4 वाक्य पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। मेरा डग तो उखड़ना चाहते थे। मेरे डग फिसलने ही पर थे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, जब मैं दुष्टों की कुशलता देखा, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। उनका मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती। मृत्यु लिखा है, मृत्यु लिखा है। उनकी जिंदगी में वास्तव में वेदना ही नहीं, कोई वेदना नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई आंसू नहीं। और उसकी आंखें इतना पुष्टि, इसका चर्बी, आपको मालूम है जिसका आंख में जो चर्बी है, अभी तक देखता मैं किसी का आंखों में चर्बी है क्या? तेरे को थोड़ा चर्बी ज्यादा चढ़ रहा है, कभी कभी हम बोलते हैं, परंतु चलो कभी कभी आंखों में चर्बी, आपको मालूम है आंखों में चर्बी है तो दिखाता मैं। चलो आंखों में चर्बी, आंख है ना तो मोटा मोटा रहेगा, ऐसा अच्छा लक्षण है वो, ठीक है। आंखों में चर्बी मतलब एकदम आरोग्य। हाँ, चलो तो आप समझने का, इनकी सारी बातों को देख के इनको बोलने लगा, व्यर्थ से मेरा हृदय को मैंने शुद्ध किया। मेरे को ऐसे करने की क्या जरूरत है? अरे देखना, इनको देखना। आमीन। व्यर्थ से मेरा हाथों को मैंने तेरा हाथों को मैंने निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। निर्दोषता में धोया, दोष करने का था मुझे, परंतु मैं हर समय निर्दोषता में धोया मेरा हाथों को। तो ये बात वास्तव में हमारा हृदय में आने से पहले पुराना नियम भक्त का प्रेज लॉर्ड आसाफ के हृदय में भी हमें ये बात आ चुका था। प्रेज लॉर्ड। परंतु मैं आपको पूछता हूं, इधर जो लिखा गया है, शाऊल की घराना दाऊद की घराना आपस में लड़ाई हुआ। कितना वर्ष लड़ाई हुआ मालूम है? 7.5 वर्ष, 7.5 वर्ष दोनों घराने में बहुत लड़ाई थे। उसके बाद सुलेमान के समय पर राज्य 2 टुकड़ा हो गया। उसका कारण भी सुलेमान का जिंदगी था। सुलेमान का राजा का जिंदगी का कारण इस तरीका से हुआ। उनको बोला तू कदापि पराई स्त्री से शादी मत करना। आपको मालूम है कुछ कुछ बातें परमेश्वर मत करो करके बोला गए बातों में हम ध्यान नहीं करते, हम अपना बुद्धि को लगाते। अरे पास्टर कैसा कैसा बात कर रहे, लड़की कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, हमें पढ़ा लिखा है, मेरे बेटा के लिए बहुत सूटेबल है, आपको मालूम है कितना अच्छा है। परंतु पास्टर एक आत्मा भी हम पा रहे ना, एक आत्मा को हम परमेश्वर से बढ़कर बहुत बड़ा ज्ञानी बन गए हम। परमेश्वर बोलते मत करना, पराई स्त्री से शादी मत करना। ये पुराना नियम कहने के समय वास्तव में नया नियम 2 कोरिन्थियों 14 वाक्य में क्लियरली लिखा गया है मत करना। परंतु हम उसको सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। लॉर्ड, हम उसको वास्तव वचन को हम जोड़ना शुरू करते। हमें जोड़ना और घटना हमारा काम नहीं है। ऐसा करना वाला स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा होगा करके लिखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप सोचने का, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी बात अपने जीवन में जब होता है, एक घराना ऊंचे होते जा रहे, एक घराना नष्ट होते जा रहे।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सुलेमान वास्तव में परमेश्वर की नजर में शुरुआत में बहुत अच्छे थे, पर धीरे 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 परमेश्वर की बातों को डालने लगा, प्रभु की बोला गया वह आज्ञा को विरुद्ध चलने लगा। तो परमेश्वर ने वास्तव में उनका पिता दाऊद को दिया वह वादा, मैं कदापि तेरी संतान से अब मैं तेरे राष्ट्र को छीनेगा नहीं। जो बोला गया वादा पर परमेश्वर पक्का था, इसलिए प्रभु ने इन्होंने किया हुआ उस बातों को देके राष्ट्र को दो टुकड़ा कर दिया। हमें 2 देश सुलेमान का हाथ में दे दिया, 10 देश और किसी के हाथ में सौंपा। ये बातें 260 वर्ष तक दोनों राष्ट्र अलग हुआ, बात में एक हुआ। तो सोचने का, इधर परमेश्वर कहता है दाऊद की घराना बल होते गया, शाऊल की घराना क्षय होते गया। ये दोनों बातों में कौन है? हैं? परमेश्वर का अभिषिक्त है। दोनों परमेश्वर का अभिषिक्त है। परमेश्वर ने अभिषेक किया है। अभी देखने का, दाऊद की कितनी पत्नी है? दाऊद को कितना पत्नी है? डेविड को हैं? बाइबल में कितने लिखा है? अब बोलिए आप लोग, आपका ज्ञान को भी मुझे चेक करना है। बाइबल में कितना पत्नी है दाऊद को? याद है आपको? नहीं मालूम? तो आज लिख लो। बाइबल में दाऊद को 8 पत्नी का नाम लिखा गया, नाम, पर चरित्र में दाऊद को 19 पत्नी है, 10 से ज्यादा रखेली है, 10 से ज्यादा रखेली। 8 पत्नी का नाम वास्तव में बाइबल में दिया गया, परंतु चरित्र कहता है हमें दाऊद को 19 पत्नी थे। बच्चे कितने थे? कुल मिला के 20। 19 पत्नियों में हमें कुल मिला के 20 बच्चा, 19 लड़का, 1 लड़की। लड़की का नाम याद है किसी को? लड़की का नाम, एक ही लड़की है, कम से कम लड़की का नाम तो याद रखो। हैं? दीना, कम से कम एक को याद है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचने का, ये शाऊल की कहानी आप जानते हैं थोड़ा बहुत। शाऊल कैसे थे? शाऊल राजा बनने की कारण क्या था? शाऊल राजा बनने की कारण क्या था? शाऊल को राजा के रूप में परमेश्वर चुनने की कारण क्या था? कारण जानते हैं? कौन? मैं शाऊल के बारे में बात कर रहा हूं। शाऊल को परमेश्वर राजा के रूप में चुनने की कारण क्या है? इस्राएलियों ने मांगा था, पर मांगा क्यों? वही पूछ रहा हूं। इस्राएल लोग हमको एक राजा चाहिए करके मांगा क्यों? किसी का मिस्टेक है? आप जानते हो बातों को? ठीक है, थोड़ा पढ़ो, आज पक्का पढ़ने का। राजा को मांगा क्यों? एक पास्टर का मिस्टेक के कारण हुआ है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। पहला शमूएल की किताब 8 अध्याय का, पहला शमूएल 8 अध्याय का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 1 से लेकर 8 वाक्य पढ़ लीजिए। 1 से लेकर थोड़ा पढ़ना शुरू करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इजरायलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम अबिय्याह था। वे बेर्शेबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले
अर्थात हाँ। लालच में आकर हाँ। घूस लेते, हाँ। न्याय बिगाड़ते थे। हाँ। तब इजरायली हाँ। वृद्ध इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, हाँ। सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया हाँ। और तेरे पुत्र हाँ। तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हाँ। हमारे लिए एक राजा यही नियुक्त कर कारण दे। है, पास्टर का संतान के कारण, पास्टरों का संतान गलत करने के कारण लोगों ने मांगा, हमको अभी ये पास्टर नहीं चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि टोटल कितना न्यायी लोग वास्तव में न्याय पालन की 430 वर्ष तक वास्तव में गुलामी के बंधन में रहने वाला इस्राएल जन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मिस्रीम में उधर से छुटकारा पाके, आमीन, मूसा और योशुआ के नेतृत्व में वो लोग आया। जैसा मूसा मरा, हमें योशुआ वास्तव में उस नेतृत्व स्थान में आ गया। हमें योशुआ भी मरने के बाद भी इस्राएल को ठीक तरीके से न्याय पालन करने के लिए कोई भी नहीं था। उसी टाइम वास्तव में परमेश्वर ने इस्राएल की हमें कुलों से कुछ न्यायी लोगों को चुना। टोटल कितना न्यायी लोग हमें न्याय पालन किया, याद है? इससे अच्छा अपना कैथोलिक चर्च के लोग है। आप लोगों को इतना तक नहीं मालूम, कम से कम बाइबल आराम से बैठने के थोड़ा गिन करके देखो कौन कौन है। कुल मिला के 15 लोग न्याय पालन की। उसमें एक स्त्री थी, क्या स्त्री का नाम? दबोरा, वो मालूम है। पीछे सिस्टर दबोरा नहीं, हमें बाइबल का दबोरा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अपना घर में राज करने दो। तो मेरा कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, 15 न्यायी लोग न्याय पालन किया। उसको आखिरी न्यायी था वास्तव में शमूएल। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी न्यायी। वो बूढ़ा हो गया। अभी शमूएल का काम यही था वास्तव में अपने बच्चों को कड़ा करना। प्रेज़ द लॉर्ड, बच्चों को कड़ा की। एक ही कौन, इसका नाम अबिया है ना, योएल और अबिया। एक योवेल, दूसरा अबिया, 2 लड़के लोग हैं हमें ये शमूएल का। पर दोनों बेवड़ा अधर्म करते हैं, स्त्रियों के साथ गलत करते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड दुष्ट का काम करते हैं, हमें सब कुछ वास्तव में झूठ बोलना शुरू करते हैं। बहुत सारी उनकी हाथ के प्रॉब्लम के कारण, के जिंदगी के प्रॉब्लम के कारण हमें जन फटअप हो गया। आके इकट्ठा होकर लोगों को इकट्ठा होकर शमूएल के पास जाके बोलने लगा, तू तो बुढ़ा हो गया, अब तू तो कुछ कर नहीं सकते। तेरी बच्चे तूने जो खड़ा किए न्याय पालन करने के लिए, परंतु ठीक तरीके से हमारे न्याय नहीं, हमारे साथ वो अन्याय करते हैं। इसलिए अब ये सिस्टम हमें नहीं चाहिए। हमें बाकी लोगों का जैसा एक राजा चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, राजा चाहिए। ये बोला गए बातें शमूएल के हृदय में बहुत दुख हुआ। शमूएल दुख, कोई भी दुख आ गया तो एक दास क्या करते? परमेश्वर को बोलते, बाकी कुछ बोलने के लिए कहे ही नहीं। विश्वासी दुख दिया तो भी वास्तव में बोलने के लिए परमेश्वर के सन्निधान है, परमेश्वर को जाके बोलना। परमेश्वर ने बोला, ये शमूएल, यू डोंट वरी, वो लोग तुझे नहीं मुझे छोड़ा है। ऐसा लिखा है, मैं जो पढ़वाने के समय नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ा, इन्होंने मुझे छोड़ा है। परंतु एक बात तुझे उनको याद दिलाने का, एक राजा तुम्हें राज करेगा तुम्हारे ऊपर। तुम्हें क्या क्या बुरी बात तेरी जिंदगी में हो सकता है, ये बात जन को बताने का तुम, और बताने के बाद फिर भी वो लोग नहीं हमको चाहिए अगर बोले तो ठीक है, मैं तुमको नेक्स्ट एक्शन क्या करने का मैं तुमको बताता हूं। तो पढ़ेंगे परमेश्वर ने क्या उनको हमें ये उपदेश दिया, हमें शमूएल के द्वारा। हम तो पढ़ेंगे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पहला शमूएल 8 अध्याय के 10 से लेकर 19 पढ़ लीजिएगा, करके पढ़ो। शमूएल ने उन लोगों को हाँ। जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई।
उसने कहा हाँ। जो राजा तुम पर राज्य करेगा हाँ। उसकी यह चाल होगी, हाँ। अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों हाँ। और घोड़ों के काम पर हाँ। नौकर रखेगा हाँ। और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। हाँ। फिर वह उनको 1000-1000 हाँ। और 50-50 के ऊपर हाँ। प्रधान बनाएगा हाँ। और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए बाकी घर में जाके पढ़ लेना, मैं थोड़ा बता के जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। वो बोलने लगा अगर तुम उनको तुम अगर तुम्हारे बीच में से किसी राजा चुनेगा, सबसे पहले तुम्हारा सारा संपत्ति वो अपना पास रखेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सारा संपत्ति, उसके बाद जो जो सरकार को अच्छा लगेगा, आमीन, ये सब वास्तव में वो ले लेगा तुमसे। अच्छा जमीन लेगा, अच्छा क्या बोलते अंगूर का वाटिका लेगा, तुम्हारी बच्चों को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड ये कर देगा, हो कर देगा। तुम्हारा अच्छा खेती प्रेज द लॉर्ड राजा हासिल करेगा। तुम्हारा खेती का हर दशांश वास्तव में उनकी प्रेज द लॉर्ड कर्मचारियों को देगा। ये सारी बात लिखा है, आप घर में जाके पढ़ लेना। प्रेज द लॉर्ड ये सब उठा के ये करेगा। प्रेज द लॉर्ड बहुत बुरा होगा तुम्हारे जीवन में, फिर भी बोला तुम्हारे लड़कों से फिर भी अच्छा है वो, तुम्हारा लड़के इससे भी दुष्ट है, इसलिए तुम्हारे लड़कों से अच्छा है, इसलिए हमें राजा चाहिए। ओके, परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ एक राजा उनको दे दिया। हमें श्रेष्ठ बोले तो प्रेज द लॉर्ड आप समझने का, हमें शाऊल की विशेषता पहला शमूएल 9 अध्याय में लिखा गया। हम तो पढ़ेंगे पहले शमूएल 9 अध्याय, हमें 1 से लेके हमें दूसरा तीसरा वाक्य थोड़ा पढ़ के देखो। हमें शाऊल की वर्णन दिया गया, थोड़ा पढ़ेंगे हमें शाऊल की विशेषता। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था हाँ। जो अपीह के पुत्र हाँ। बकोरत का परपोता हाँ। और सरोर का पोता हाँ। और अबीएल का पुत्र था। हाँ। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र हाँ। और बड़ा शक्तिशाली सुरमा था। हाँ। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था हाँ। जो सुंदर था हाँ। और इजराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था हाँ। कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। हाँ। जब शाऊल ने हाँ। पिता कीश की गदिया खो गई, हाँ। तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा हाँ। एक सेवक को अपने साथ ले जा हाँ। और गदियों को ढूंढ ला। भाई चलो अब आके आप घर पे जाके पढ़ लेना। उधर लिखा गया है शाऊल की योग्यता नंबर 1, 12 कुल में सबसे छोटा कुल कहलाने वाला बेन्यामीन कुल का। आमीन। उसके बाद उनकी पप्पा, शाऊल की पप्पा प्रेज़ द लॉर्ड, वो एक धनी व्यक्ति। आमीन। अभी शाऊल वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा। शाऊल उसकी लंबाई ये कलीसिया में किसी को भी नहीं, थोड़ा बहुत लंबा दिखने वाला क्या बोलते हैं अपना ट्रसर साहब है, राजेंद्रन साहब है, प्रेज़ द लॉर्ड, उनसे और कई। उधर लिखा गया है इस्राएल में जितने लोग हैं उनका कंधे तक है, ऐसे लिखा ना। हाँ, इस्राएल में जितना हाइटेड लोग हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उनका कंधे तक है। इतने लोग, उससे भी लंबा है वास्तव में। और हमें प्रेज़ द लॉर्ड, लड़की लोग शाऊल को देख के मरते हैं। आजकल का भाषण में बोले तो एक कीर्तिक रोशनी क्या बोलते हैं? हाँ, देखते हैं ना। ओके, धन्य हो, मैं जानबूझ के बोला। हर एक उनकी आरोग्य, उनकी सुंदरापन, उनकी हाइट, सब कुछ वास्तव में कुछ अलग है। बाइबल में एक शब्द लिखा है, हमें व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 13 वाक्य में ऐसे एक शब्द लिखा है, मैं तुम्हें पूछ नहीं फिर क्या बनाएगा? सुर बनाएगा। तो पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 13 वाक्य। और हाँ। यहोवा तुझको पूछ नहीं हाँ।
किंतु हाँ। सिर ही ठहराएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा तुम्हें पूछ ही नहीं, फिर क्या बनाएगा? सिर ही। सिर बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सिर क्यों बना रहे? दुनिया की नजर में तुम पूछ ही नहीं रहेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये पूछ हमेशा किधर होते? साइड में होते, आगे होते। किधर होते पूछ? पूछ किधर है तुम्हारा? उनको पूछ ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। पूछ हमारा पीछे होता है ना, इसका मतलब तुम दुनिया की नजर में हमें पीछे, पीछा नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा? हमेशा आगे। इस वाक्य से हमें यही समझने के लिए मिलता है, दुनिया की नजर में, परंतु परमेश्वर की नजर में कुछ अलग है, दुनिया की नजर में कुछ अलग है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा गया बात एक दुनिया की नजर में, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि इस्राएल पाया हुआ एक भौमिक प्रत्याशा है। प्रेज द स्तोत्र। परंतु आमीन, ये नई भक्तों के विषय में, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, दुनिया की नजर में नहीं, परमेश्वर की नजर में, दोनों की फर्क है। क्योंकि हमें एक स्वर्गीय प्रत्याशा है, इस्राएल को एक भौमिक प्रत्याशा है। भौमिक प्रत्याशा बोले तो लोगों की नजर में हमें पूछ नहीं, हमेशा सिर। सब लोग मानना वाला, सब लोग देना वाला, सब लोगों को वास्तव में, प्रेज द लॉर्ड, हमें प्यार करना वाला, सब लोग मानना वाला, हमें देश में वास्तव में सब लोग उनकी, हम क्या बोलते हैं, हम नाम लेना चाहते हैं, क्योंकि सबको अच्छा लगता है उनका नाम लेने के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो इस तरीके से। परंतु सबकी नजर में हमें पूछ नहीं, सिर कहलाने वाला शाऊल, उनकी घराना प्रतिदिन क्षय होते गया, क्षय होते गया। सबकी नजर में सिर ठहरने वाला उस व्यक्ति का घराना, आमीन, प्रतिदिन क्षय होते गया। पर दाऊद की घराना हमेशा बेल होते गया। अगेन अगेन अगेन, सेकंड सामुएल, हमें तीसरा अध्याय का पहला वाक्य। शाऊल के घराने हाँ। और दाऊद के घराने के मध्य हाँ। बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, हाँ। परंतु दाऊद प्रबल होता गया हाँ। और शाऊल का घराना हाँ। निर्बल पड़ता गया। प्रेज द लॉर्ड। सबकी नजर में आने वाला हमें शाऊल, सब लोग सम्मान करने वाला शाऊल, सारे लोग मानने वाला शाऊल, वास्तव में प्रतिदिन सही होते गया। सबके नजर में पूछ नहीं, वो सिर था। हाँ, कमाल में पूछ से सिर बनाने के लिए की कंडीशन है। पूछ से सिर बनाने के लिए कंडीशन, एक ही कंडीशन, ओनली वन कंडीशन। हम जरा पढ़ेंगे, हमें 28 का पहला वाक्य। यदि हाँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा की तू अपने परमेश्वर यहोवा का सब आज्ञाएं, कौन सी आज्ञा? सब आज्ञाएं सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता जो हूँ, आज तुम्हें सुनाता हूं, चौकसी से चौकती से पूरे करने को, पूरी करने को चित्त लगाकर चित्त लगाकर उसकी सुने, उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की ओ तुझे पृथ्वी की सब जातियों में सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, है श्रेष्ठ करेगा। सुर बनाएगा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कंडीशन है कि पूछ से सिर पहुंचने के लिए, सिर बनने के लिए यहोवा की हर बातें, हर आज्ञा, 613 आज्ञा बाइबल में पुराना नियम दिया गया। 613, ये 13 कमांडमेंट भी, आज्ञा भी अगर आप पूरा करेगा, परमेश्वर कहता है इस पृथ्वी पर मैं तुझे सब लोगों के सामने श्रेष्ठ बना दूंगा। चलो, कंडीशन है ये। उस विषय में शाऊल की घराना एकदम पक्का था, परंतु अभी इधर लिखा गया है हमें लोगों की नजर में श्रेष्ठ कहलाने वाला, सिर कहलाने वाला हमें शाऊल प्रतिदिन क्षय होते गया। अभी दाऊद के कंडीशन देखो। दाऊद
उनका धन, उनके जो ये क्या बोलते पप्पा, नाम क्या उसका, दाऊद की पिताजी का नाम, हाँ ईसाई। ईसाई के घराना एकदम गरीब थे, 7 बच्चे उनको, उनमें 6 बच्चे आमें शाऊल का, आमें प्रेज द लॉर्ड, क्या बोलते हैं, सेना में वो लोग नौकरी करते, शाऊल का इसमें नौकरी करते। एक है दाऊद, उसको पप्पा का 25-30 भेड़े है, उसको चराने के लिए जंगल में भेजते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हे चरवा को पढ़ा लिखने की जरूरत नहीं ना, चरवा लोग कहां पढ़ते, पढ़ा लिखने वाले सब लोग अभी क्या बोलते हैं, हमें बारगाह में प्रेज द लॉर्ड नौकरी करते है ना, पढ़ा लिखा। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पात्र का ड्यूटी करते हैं। यहां पर मैं लास्ट कुछ संडे मैं केरला में विजिटिंग के लिए गया था, मेरा गांव गया था कुछ बातों के लिए। उसी दिन में मेरी पत्नी एक आमीन प्रेज द लॉर्ड चर्च में गया। वो चर्च का पास्टर का एक लड़का और एक लड़की, तो मैंने अच्छा ऑर्गन सब बजाते हैं, आराधना लीड करते, सब कुछ करते हैं। खत्म होने के बाद मैंने उनको पूछा क्या करते तू? अंकल मैं 12 पास हुआ, अभी मैं जर्मनी में जा रहा हूँ, जर्मन भाषा पढ़ा, मैं अगली महीना मेरा फ्लाइट है, मैं जर्मनी में। मैं बोले जर्मनी में क्या करे, खेती करेगा? नहीं अंकल मैं जॉब करेगा। मैं बोले फिर कलीसिया को कौन संभालेगा, इसको कौन संभालेगा? मालूम नहीं अंकल, पास्टर का संतान जो पढ़ा लिखे सब वास्तव बारगाह में, कुछ लोग वास्तव में हमें अरबी का पेट्रोल पंप में नौकर करते, क्या बोलते हमें पेट्रोल डालते उसमें टैंकी में। इधर किधर भी कोई जॉब नहीं मिला तो पास्टर का ड्यूटी, पास्टर पढ़ने के लिए बाइबल कॉलेज भेजा। जितनी क्या बोलते हैं अनवांटेड है, जो चाहिए नहीं। लास्ट टाइम एक बहन मुझे बोला पास्टर जी मेरा लड़की एकदम सही नहीं है, उसको मैं बाइबल कॉलेज भेज रहा हूं। मैं बोले सही नहीं है इसलिए बाइबल कॉलेज भेज रहे, नहीं भेजने का। सही लोगों की क्यों नहीं भेज रहे? आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जो सही नहीं है उनको भेजेगा, जो सही है उनकी घराने में सही था, एक योग्य व्यक्ति, उसको वास्तव में प्रेज़ जॉब करने के लिए भेजा। जो सही नहीं है उसको बाइबल कॉलेज भेज रहे। जिसको मैंने बोला ना उनकी बुलाहट है, एक ही लड़का है, उनको बुलाहट है, और 1.5 लाख का 2 लाख का नौकरी कर रहे, अभी करोड़ों का घर भी लिया करके सुना मैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी बुलाहट है, करेगा नहीं। जो पढ़ा लिखा है ये सब नौकरी करेगा, ये पात्र का बेटा का जैसा। जो पढ़ा लिखा नहीं है, दाऊद कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इतने आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। शाऊल को देखो, पढ़ा लिखा धनिक, उधर लिखा गया कोमल। आपको मालूम व्हाट यू मीन कोमल? इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा? पहला शमूएल 9 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य, शाऊल का वर्णन थोड़ा पढ़ो। Now there was a man of Benjamin whose name was Kish, and the son of Abiel, the son of Zehor, the son of Bekorah, the son of Ephiah, Benjamin, a mighty man of power, and he had a son whose name was Saul, a choice young man and a goodly, and He is a young man or goodly, and there was not among the children of Israel a goodlier person than he from his soldiers, and upon everything is good. उसको माइनस पॉइंट देने के लिए कुछ भी नहीं।
मैन प्रेज द लॉर्ड। पर दाऊद, डेविड, वो कैसे? प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ये गृहिणी बोले तो एक रोग है। गृहिणी बोले तो आपको मालूम है ये कोई बच्चे लोग खाता बहुत, जैसे बच्चे का खाना खाने की तरीका देखकर तो ऐसा लगना चाहिए वो भीम जैसा लगना चाहिए, उतना खाते हैं। ये खाते किधर जाते मालूम नहीं पड़ते, प्रेज द लॉर्ड। परंतु होता कैसे? हमारे गांव में उसको बोलते, इसको कोको पूर्व बोले तो इनका जो पेड़ के अंदर कुछ कीड़ा है, वो कीड़ा ही वो खाना खाते। कुछ बच्चों को देखने का, हे आयुष को उसके खाने की तरीका देखेगा ना हम डर जाएगा, इतना खाते हैं। पर पता नहीं जितना खाते हैं इधर नहीं होते, पता नहीं किधर जाते हैं। ऐसे डेविड, दाऊद, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अरे गोलियत के सामने आने के बाद तो गोलियत बोलने लग, तू क्या मेरे पास गोटी खेलने के लिए आया? प्रेज द लॉर्ड। उतना ही था डेविड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु सोचने का, ये दोनों की दुनिया की नजर में डेविड, दाऊद एक पूछ, पर शाऊल एक सिर है। पर पवित्र शास्त्र में लिखा गया है शाऊल की घराना प्रतिदिन क्षय होते गया, हमें दाऊद की घराना प्रतिदिन ऊंचा होते गया, बल होते गया। ये बल होते गया तो आप ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड इस दुनिया में संपन्न होते गया। हमें प्रेज द लॉर्ड को बोलते, क्या बोलते हैं, बहुत सारे हमें सब लोग अंबानी बना, सब लोग बिरला बन गया, ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड। हमें यीशु मसीह आया बिरला बनाने के लिए नहीं, हमें अंबानी बनाने के नहीं, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया हमें एक सच्चा मनुष्य बनाने के लिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बेल बोले तो वास्तव में उसका भीतरी मनुष्य के बारे में बात करते। भीतरी मनुष्य परमेश्वर की नजर में दो टाइप का बच्चा है, एक प्रभु का संतान, एक परमेश्वर का प्रिय संतान, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग वास्तव में सबको बुलाहट में, चुनाहट में सब लोग आ चुका है, प्रेज द लॉर्ड। स्पेशली हम एक चुनाव वंश है। शाऊल को प्रभु ने चुना, वो चुनाव वास्तव में वो बने रहा, परंतु दाऊद को चुना प्रभु ने, पर चुनावी अवस्था में उन्होंने एक स्टेप आगे लिया। कोई लोग जैसा बुलाया वैसा हिलता नहीं, एक कदम पीछे गया तो गया पर आगे नहीं। इसलिए चुनाव अवस्था में बुलाहट में रहता है, चुनाहट में नहीं। चुनता है थोड़ा लोग, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अभी इलेक्शन खत्म हो गया, हमें बदला, इस पूरा एरिया में एक ही व्यक्ति चुना जाते हैं इतने लोगों के बीच में, तो आज समझने का, प्रेज द लॉर्ड, हमें बुलाहट में अगर आप बने रहेगा आप वैसा ही रह जाएगा आखिरी तक। अगर आप उस बुलाहट से हम हटकर एक बात, एक स्टेप आगे लेगा, आप चुनाहट में आएगा। दाऊद ने वास्तव में एक स्टेप आगे लिया, पर शाऊल एक स्टेप पीछे लिया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। शाऊल ने एक स्टेप पीछे लिया। कैसे पीछे लिया? परमेश्वर की बातों को मानता ही नहीं, अपना मनमाजी करते, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपना क्या बोलते हैं, हम पुरोहित याजक के लिए इंतजार नहीं करेगा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं राजा हूं, मैं क्या उसके लिए इंतजार करूं? हमें वो आने से पहले अपना मर्जी से याग अर्पण कर दिया, जो कुछ अपना मर्जी से किया, उन्होंने एक कदम पीछे लिया। पर डेविड, दाऊद ऐसा नहीं। हर बातों में मुझे सबसे बड़ा अच्छा लगता है, एक बार वास्तव में ये शाऊल दाऊद को मारने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार, परंतु तब तक दाऊद उनसे वास्तव में हमें दूर बातें छुप छुप के दूर गया। एक बार ऐसा मौका मिला अदुल्ला गुहा में,
प्रेज द लॉर्ड, आराम से शाऊल सो रहे। हमें तलवार प्रेज द लॉर्ड दाऊद के हाथ में है, फिर भी उन्होंने हमें उनको समझने के लिए उनका कंबल का एक छोटा सा भाग काट के ली। उसके बाद उनका पास आके दिखाए, देख प्रेज द लॉर्ड, मैं चाहे तो उसी समय तुझे मार सकता था, परंतु एक यहोवा की अभिषिक्त को मैं मारेगा नहीं। उसके बाद वो जो कंबल काटा उसी में भी उनको पश्चाताप आ गया, अरे बाप रे मैंने क्या किया, मैं कदापि इस तरीका से प्रेज द लॉर्ड उसको करना नहीं चाहिए था। आपको कभी ऐसा लगता है प्रभु के अभिषिक्त लोगों को वास्तव में एक दूसरे को सम्मान ना करते बातें करना? आपको भलाई के अलावा कौन सी बुराई वास्तव में एक प्रभु कथा चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड, आपको हमेशा भलाई होना, यही वास्तव में एक प्रभु का दास का मस्तक है। आपको प्रभु में बढ़ाना, प्रेज द लॉर्ड, परंतु आप बुलाहट में वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आप बने नहीं रहना और पीछे भी ना जाना। अगर आप बुलाहट के साथ साथ एक स्टेप आगे लेगा, आप चुनाहट में आ जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है तो आपका घराना प्रतिदिन बैल होते जाएगा। आज मैं कुछ बात विश्वासी को बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में प्रेज द लॉर्ड आप बैल होते जा रहे क्या, आप क्षय होते जा रहे? एक सवाल मैं आप लोगों को करना चाहता हूं, आप लोग बैल होते जा रहे, क्षय होते जा रहे? बोलिए बोलिए, आप बैल होते जा रहे? ऐसा लगता है मैं पास्टर जी बैल होते जा रहा हूं। कोई है? हाथ ऊपर करो, मैं बैल होते जा रहे। मेरे को सबसे बड़ा बुरा लगता है, सब आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं, हमको उल्लू बना के बैठे रहते। आप लोग वास्तव में प्रेज बैल होते जा रहे और क्षय होते जा रहे। बोलिए, मैं मूर्तियों से बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। बोलिए, आप क्षय होते जा रहे, बैल होते जा रहे हैं? बैल होते जा रहे। कितने लोग बोलते हैं मैं बैल होते जा रहे? पर हाथ ऊपर नहीं गिरे। ठीक है, अभी ये वचन आपको सुनाने के बाद तो फिर एक दिन मैं पूछूंगा आप बैल होते जा रहे, क्षय होते जा रहे? तो मैं एक तरीके बताता हूं बैल होते जाने के लिए। एक तरीका, हमें वास्तव में परमेश्वर की नजर में बैल होते जाना है, क्षय होके नहीं। आपको मालूम है इसमें कोई कुछ क्या बोलते हैं, दुनिया की बातों की कोई लेना देना नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हमें बैल होते जाना है परमेश्वर की नजर में, वो भी यहां। उसका कारण क्या मालूम है? आपको परमेश्वर ने कहां बिठाया है? बैठते ही तो मुझे पता है, परंतु आपको बिठाया किधर मालूम है ना सबको? थोड़ा पढ़ के सुना देना एफएसएन का पत्री 2 अध्याय के 6 और 7 वाक्य। एफएसएन का पत्री 2 अध्याय के 6-7 वाक्य। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और अपने स्थानों में उसके साथ बैठाया। उसके साथ बिठाया, स्वर्ग स्थान में उसका साथ बिठाया। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप समझने का, आपको बिठाए स्वर्ग में, तो स्वर्ग में बिठाए तो उधर बैठ के इधर हाथ मत डालना। हम सब महान है। अभी तो बोला ना, अभी प्रेज द लॉर्ड, हम बोले तो हम सब क्या बोलते हैं, न्यूट्रल में रहने वाले लोग हैं, है ना? अच्छा लगता है। पास्टर कुछ डांटेगे भी नहीं, कुछ बोलेगे भी नहीं, न्यूट्रल में रहो, न्यूट्रल में रहो। हमें प्रेज द लॉर्ड न्यूट्रल नहीं चाहिए। परमेश्वर को वास्तव में ये क्या बोलते हैं ना, ये ना पास्टर परमेश्वर को वास्तव में ऋण आते ये न्यूट्रल में रहने वालों को देखे। हम प्रेज द लॉर्ड, ऐसा लिखा है बाइबल में, ना तो गर्म ना तो ठंडा, तुम क्या है, गुनगुना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, मेरे मुंह से निकाल दूंगा। हमें उल्टी करके निकाल देगा। मैं परमेश्वर का अच्छा लेते ये न्यूट्रल रहने वाले लोग, एक तो ठंडा नहीं तो गर्म, भला हो तो ठंडा ना गर्म।
परंतु तू गुनगुना है, ना ठंडा ना गर्म, तो न्यूट्रल में मत रहना, हमेशा एक तो ठंडा एक तो गर्म। पर मैं बोलूंगा हमेशा गर्म रहना। गुस्सा करने के नहीं बोल रहा हूं, है ना, गुस्सा करने के विषय में नहीं, हमेशा गर्म प्रेज द लॉर्ड ये रहना। तो मेरा कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड है, आमीन। अगर आपको परमेश्वर की नजर में बलवान होकर रहने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आपको 4 बातों को पीछा करना है। प्रेज द लॉर्ड, मैं 20 मिनट में वो पूरा करूंगा, उसके बाद एक बच्चे का समर्पण है आज। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1 भजन संहिता 63 उसका पहला वाक्य तरफ पढ़ के देखो। हाँ, हे परमेश्वर, हाँ, तू मेरा परमेश्वर है। हाँ। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, हाँ। सूखी हाँ। और निर्जल ऊसर भूमि पर। हाँ। मेरा मन हाँ। तेरा प्यासा है। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 1 मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यत्न से ढूंढेगा, ये यत्न से ढूंढेगा करके जो लिखा है ये गलत ट्रांसलेशन है। मैं तुम्हें हमें सवेरे से ढूंढना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड, सवेरे से। प्रेज द लॉर्ड, मैं सवेरे से तुझे ढूंढूंगा, यत्न से ढूंढेगा, सवेरे से ढूंढेगा। कहां ढूंढेगा? सूखी और और निर्जल ऊसर भूमि पर। इसका मतलब समझते हो? मैं तुझे हर कदम ढूंढते रहेगा, सवेरे से ढूंढते रहेगा। चाहे मेरी जिंदगी में हमें क्या है, क्या पढ़ा हमने? मेरा मन तेरा प्यासा है। नहीं, शुरुआत से पढ़ो। हे परमेश्वर, सूखे और सूखी और निर्जल ऊसर ये 3 भाषा समझना। इसका मतलब है मेरी जिंदगी एक मरुभूमि जैसा होगा, मेरी जिंदगी में रोग रहेगा, मेरी जिंदगी में हमें दरिद्र रहेगा, मेरे जीवन में प्रॉब्लम होगा, हमें हर कदम हर दरवाजा मेरे लिए बंद हो चुका, हमें प्रेचर किधर भी मुझे वास्तव में एक छुटकारा की नाम ही नहीं, हर जगह मेरे लिए बंद हो चुका है। इस समय पर भी मैं तुझे ढूंढूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक प्रभु का संतान वास्तव में अपने फाइनेंशियली, अपने शारीरिक विषय में कोई भी बातों पर जो अच्छा रहेगा तभी ढूंढेगा, ऐसा नहीं है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, अच्छा है तभी हम ढूंढेगा, तभी चर्च में आएगा। थोड़ा बुरा हो गया ये तो कलीसिया छोड़ देगा, नहीं तो घर बैठेगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 3 भाषा को देखो, एक सूखा हुआ ना, एक बार और, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी मानसिक अवस्था को दर्शाते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चाहे कितना भी प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवे मैं हमें अमावासी के समय पर भी हमें, फिर दूसरा कौन सी वासी है? पौर्णमासी में भी मैं तुझे ढूंढेगा। अमावासी मतलब साल में 2 बार आएगा अमावासी, उसी के बारे में नहीं। कुछ लोग ऐसा है बोल, एक बार मैंने पूछा, पास्टर जी तुम आए क्यों नहीं? पास्टर जी आपका मालूम है ना, मैं अमावासी के टाइम पौर्णमासी लिखे ना, अमावासी 2 दिन है ना, महीना में 2 दिन आते हैं ना, मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अमावासी मतलब दुख, क्लेश, कष्ट, रोग, मुसीबत, परेशानी, हर बात अमावासी को कहता। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इस समय में भी मैं तुझे ढूंढेगा। पौर्णमासी खुशी, आनंद, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। कदापि कोई परेशानी नहीं हमारे जिंदगी में, तो भी मैं प्रभु तुझे तो ढूंढूंगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा गया है हर कदम, आपका हर परिस्थिति में भी आप परमेश्वर को ढूंढना। उसमें एक एक वीर व्यक्ति था वास्तव में, हमें ईयोब को कुछ भी होने दो, प्रभु के ही नाम लेते रहता है। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब प्रियो, अगर आपका घराना हम इस पृथ्वी पर बलवंत होते जाने की पहला स्टेप पे वास्तव में
हमें भजन संग्रह 63 उसका पहला वाक्य, हर कदम, हर बातों में, हर चीजों में प्रभु को ढूंढना। ये प्रभु को ढूंढना बोले तो क्या है? आमीन। क्या ढूंढेगा? किधर ढूंढेगा? क्या ढूंढेगा आप? ये बताइए। प्रभु को ढूंढना बोले तो अभी पास्टर के ढूंढने के लिए घर के अंदर आ सकते, पर प्रभु को ढूंढ के किधर जाएगा? तो प्रभु को ढूंढना बोले तो क्या है? आमीन। भजन संहिता 53, भजन संहिता 14, इसका दूसरे वाक्य में प्रभु को ढूंढने के तरीके लिखा गया। यहोवे परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाले है कि नहीं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को पूछना वाला, परमेश्वर को पूछना वाला, परमेश्वर को ढूंढना वाला, ये पूछना वाला, ढूंढना वाला, ये क्या ढूंढना, क्या पूछना? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह किताब 15 अध्याय का 16 वाक्य में आमीन। प्रेज़। यिर्मयाह कहता है, यिर्मयाह कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब तेरा वचन मेरा पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, उनको मैंने खा लिया और तेरा वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को ढूंढना, प्रभु को पूछना बोले तो वास्तव में परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी जिंदगी में हर एक बातों के लिए प्रभु का वचन है। उसकी प्रकाशन मिलने के बाद इतनी हर्ष, इतनी आपको क्या आनंद होता है, ये बात तो प्रेज़ द लॉर्ड पायावती को मालूम है। मैं कल नाइट मीटिंग थी, कल परसों नाइट मीटिंग थी। प्रभु का दास वचन दे रहे थे, उधर बैठ के ऐसा वचन का एक प्रकाशन प्रभु ने दे दिया। मैं इतना खुश हो गया पूछो मत। टाइम का प्रॉब्लम के कारण मैं बंद किया था। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर के वचन को, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर लिखा गया। एक्चुअली मलयालम बाइबल थोड़ा पढ़ के देखने, उसमें क्या लिखा मालूम है? मैं परमेश्वर को वचन को, मैं प्रभु को वचन को पता किया और आमीन, तेरे वचन को मैंने खाया। एक तो मैंने वचन को पता किया। आपको मालूम है, कुछ नहीं कुछ प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आने का समय आपको निर्णय लेने के लिए भविष्यवाणी को पूछने की जरूरत नहीं है, प्रभु को वचन में पढ़े। अगर उस वचन अगर आपको पता होना, अगर आपको मालूम नहीं तो दासों को पूछो। प्रेज़ द लॉर्ड। अदरवाइज इस वचन को आपको पता करने का, आप एक एक स्टेप आपका जीवन की हर एक बातें प्रभु को वचन के साथ कनेक्टेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इसको पता करना, उसको मानना, खाया मैंने, मानना, मैंने वचन को खाया, मैं वचन को मान लिया। जो व्यक्ति वचन को मानता ना, वो व्यक्ति वास्तव में किसी चीज के नहीं मानेगा। जो व्यक्ति वचन को मानते हैं, ना किसी का आश्रय, ना किसी का कुछ वचन के साथ कदापि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये सच्ची बात है। इसलिए प्रियो, वचन को आप डेली आपके जीवन में इस वचन को पढ़ो, इसको ध्यान करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसकी प्रकाशन पाने के लिए कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो आप प्रतिदिन आपके घराना बलवंत होते जाएगा। ये नंबर 1। क्योंकि वचन वास्तव में आपको क्या करेगा मालूम है? कुछ बातें वचन आपको क्या कर सकता है, मैं ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं। नंबर 1, वचन आपको हड्डी हड्डी से जोड़ देगा। ऐसे लिखा है,
हमें चाहे तो रेफरेंस लिखो, एसेकिएल की 37 उसके 7 वाक्य में लिखा है, हमें प्रचो आत्मा, हमें हवा, हमें आश्चर्य से हवा होने लगा और हड्डी हड्डी पर जुड़ गया। इसका मतलब है हमें वचन आपको जोड़ते हैं। आपको मालूम है जो व्यक्ति वचन के आधार चलता है, हमें प्रचो लॉर्ड उसका कोई जैसे लगता है ना, कोई ये हड्डी अलग है, वो हड्डी अलग है। आपको मालूम है हड्डी अलग मतलब ये दूसरे को रिश्ता ना रखना। हड्डी हड्डी पर जोड़ गया मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हम किसी के साथ रिश्ता नहीं रखने के लिए अच्छा लेने थे। हम क्या करते मालूम है, अपना भाषा वालों के साथ, अपने घराने के साथ, अपने लोगों के साथ, है ना, किधर भी गया तो भी हमारे पत्नी के एक ही स्वभाव थे, स्तोत्रम, किधर मलयाली लोग रहते उसी को ढूंढते रहते, मलयाली मलयाली से बात करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सबको है अपना भाषा में सुनना, अपना भाषा वालों के साथ बात करना सबको अच्छा लगता है, पर यीशु मसीह में आने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपना भाषा वाला नहीं, वी आर वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु मसीह का संतान है। हम एक एक व्यक्ति हड्डी हड्डी से जुड़ना चाहिए, हर बातों में जुड़ना चाहिए, हर बातों में। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन अगर आप ढूंढ रहे, आपको कदापि ये इससे मैं बात कर नहीं करूंगा, उससे मैं ये नहीं करूंगा, आपको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उस व्यक्ति से दूर रखने रहने के लिए होगा नहीं। मैंने परिवार से मैं बात कर रहा हूं, कुछ परिवार हमारे कलीसिया से प्रेज़ द लॉर्ड कुछ बातों के कारण, उनका गलती है, बातों का कारण कलीसिया नहीं आ रहे। मेरे मन में कुछ दिनों से प्रेज़ द लॉर्ड बात हो रहे, उनके जाकर मिलना, बात करना। तुम कलीसिया क्यों छोड़ते? अगर तेरा बच्चा गलती किया, तेरा बच्चा ने गलती किया, तो कलीसिया क्यों छोड़ रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, अगर तेरा बच्चा ने गलती किया तो कलीसिया क्यों छोड़ने का? कलीसिया छोड़ के बैठने के कारण क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, तो मेरा कहने के मतलब है हमें उनमें पवित्र आत्मा के कार्य है ही नहीं। अगर पवित्र आत्मा का कार्य के द्वारा परमेश्वर का वचन अगर मालूम पड़ गया, वो हड्डी हड्डी को जोड़ेगा, कदापि हड्डी को तिरस्कार नहीं करेगा, हड्डी हड्डी को जोड़ेगा। नंबर 1, क्योंकि परमेश्वर का वचन, और भी लिखा गया परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन। यशायाह 55 उसका 10 और 11 वाक्य में लिखा है, परमेश्वर का वचन हमें कदापि हमें कार्य करने के बिना लौटेगा नहीं, ऐसा लिखा है। अंदर पढ़ेंगे इस वचन को। 55 भजन संहिता 55 उसके 11 वाक्य पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है। भजन संहिता 55 उसके 11 वाक्य, परमेश्वर का वचन हमें कार्य करने बिना लौटेगा नहीं। 55 के 11, उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है। क्या पढ़ रहे? यशायाह 55। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। व्यर्थ से वो वचन लौटेगा नहीं। वचन में यही बात है, वो कार्य करके ही लौटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो वचन अपना कार्य करेगा जरूर, क्योंकि वचन मेरा नहीं, वचन परमेश्वर का है, वो अपना कार्य करके ही लौटेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए प्रभु के वचन में एक शब्द लिखा है, आपको मालूम है, आप जाके सुषमया सुनाते, लोग मुड़ता भी नहीं, फिरता भी नहीं, आता भी नहीं। आपको ऐसा लगता ना प्रेज़ द लॉर्ड, अब कितना वर्षों से व्यक्ति क्यों इन्हें प्रार्थना कर नहीं आ रहे, इनको वचन भी हमें बोल दिए, फिर भी वो आ नहीं रहे। आपको दुख लगता है ना? बाइबल में क्या लिखा मालूम है? तेरा रोटी को पानी में फेंको, बहुत दिनों का बाद वो लौट कर आएगा। पानी मनुष्य समुद्र को दर्शाते हैं, रोटी परमेश्वर को वचन को दर्शाते हैं। नहीं तो कोई भी रोटी पानी में डाले तो वापस लौटते हैं क्या? तभी मच्छी खत्म कर देते रोटी को, मनुष्य को नहीं छोड़ते, फिर क्या रोटी को छोड़ेगा? तो ये रोटी परमेश्वर का वचन सबोपदेश में लिखा है। प्रेज़, तेरा रोटी हमें पानी में फेंको, वर्षों के बाद वो लौट कर आएगा। हम इधर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति वास्तव में कहीं ना कहीं किधर तो किधर किसी ने हमको वचन सुनाया, तभी तो आके बैठा हूं इधर। हम तुरंत नहीं आया, कुछ लोग तुरंत आते, कुछ लोग वर्षों के बाद आते हैं। पास्टर जी उस दिन आपने हमको वचन सुनाया था,
अभी हमको पता नहीं आपके पास आने के लिए एक मन आया, ऐसा बोल के कितने लोग लौट कर आया है। मेरा कहने की मतलब है वचन अपना पूर्तिकरण करके ही लौटेगा। ये परमेश्वर के वचन की विशेषता है। प्रभु के वचन में लिखा है वचन हमें पाप करने से रुकाते। हमें 100 भजन संग्रह 119 के 11 वाक्य पढ़ना नहीं, मैं बोल के जाता हूं। वचन हमारे पैरों के दीपक है। भजन संग्रह 119 का 105 वाक्य। हमें वचन हमें महासमाधान दिया जाते हैं। वचन प्रेज द लॉर्ड। भजन संग्रह 119 से 165 वचन प्रेज द लॉर्ड ना बुझने वाला बीज जैसा है। बीज है वो बुझता नहीं। यही वचन की विशेषता है। इसलिए प्रियो आप वचन को प्रिय रखो। अगर आप वचन में प्रिय रखेगा आपका घराना कदापि प्रेज द लॉर्ड हमें क्षय होने क्षय के बदल आप बलवंत होते जाएगा। बलवंत होते परमेश्वर का नाम का, क्योंकि वचन प्रेज द लॉर्ड आपको हमें प्रेज ऊंचा करेगा। उसमें कुछ संदेह नहीं। कभी कभी बोलता हूं प्रेज द लॉर्ड ये वचन हमें प्रेज लेके जो चलता ना, जो लेके चलते ऐसा रखे लेके चलते, इसका भी प्रतिबल है। ये वचन का जो सम्मान करते हैं हमें वो वचन आपको एक दिन सम्मान करेगा। ये दुनिया में जितने बड़े बड़े दास लोग हैं वास्तव में उनकी पुरानी कहानी सुन लिया तब रोएगा। अभी वो लोग चलने वाला हर एक बातें ये वचन उनको उठाया है। ये वचन उनको वास्तव में हम लोगों की नजर में प्रेज द लॉर्ड बलवंतों के जाने के लिए परमेश्वर ने कृपा की है। इसलिए वचन हमें ये कहता। दूसरा प्रेज द लॉर्ड आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आया तो भी आप मन फिराओ। अगर आपको चलो आप बढ़ना चाहते हैं, हर बातों में आपकी घराना बढ़ना चाहते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ पाप हो गया, कुछ मिस्टेक हो गया, कुछ बात हो गया, आप तुरंत प्रेज द लॉर्ड एक क्या बोलते तो पढ़ेंगे भजन संग्रह 51 उसका 4 वाक्य। भजन संग्रह 51 उसका 4 वाक्य। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, तेरे विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरा दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में अपने बातों को मान जा। प्रेज द लॉर्ड। गलत हुआ ना मान जाओ, गलत बोला ना मान जाओ। जो व्यक्ति अपना गलती को मान लेते हैं, आमीन प्रेज द लॉर्ड, वो एक आपको मालूम है दाऊद एक ही बार पाप किया, एक ही बार। जब पाप करके दाऊद वास्तव में परमेश्वर के सामने वो बातों को मान लिया, तुरंत परमेश्वर बोलते दाऊद मेरा हृदय के अनुसार रहने वाला मेरा दास, मेरा हाथ संभालने वाला मेरा वृद्ध। पाप करके कबूल करके लौटने के बाद परमेश्वर डाला हुआ कमंडे दाऊद के बारे में, दाऊद मेरा हृदय का अनुसार रहने वाला मेरा दास। प्रेज द लॉर्ड। आप तुरंत पश्चाताप कर, तुरंत मान जाओ उस बातों को। आप परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला व्यक्ति है। ऐसा लोग प्रतिदिन बलवंत होते जाएगा, उसकी घराना बलवंत होते जाएगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है अपना पापों को छुपने वालों को कदापि, बाकी बोलो, अपने पापों को छुपाने वालों को कदापि शुभ नहीं होगा। कहां लिखा है? कहां लिखा है? नीति वचन में। किधर लिखा है? जिसको मिला पढ़ो। अपने पापों को छुपाने वालों का कदापि शुभ नहीं होगा, परंतु कबूल करके छोड़ने वालों को परमेश्वर की कृपा मिलेगा। कहां लिखा है? नीति वचन 28 के 13। नीति वचन 28 के 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसकी कार्य सफल नहीं होगा, परंतु जो उनको मान लेते हैं और छोड़ भी देता है और छोड़ भी दिया जाते हैं, उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप मान जाओ, अपने गलती को मान जाओ, आपका परिवार आपका घराना हमें बलवंत होते। तीसरा प्रेज द लॉर्ड है, तीसरा हम निश्चित में बोलते जानू मुझे करने के लिए प्रार्थना करने वाला हर समय।
आपको मिलने वाला समय प्रार्थना के लिए आप उपयोग करो, व्यर्थ बातों के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। चाहे कितना बड़ा प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में आने दो, अगर आप एक प्रार्थना मनुष्य है, आपका हर प्रश्न आपका रूम के अंदर आप सोल्व करने वाला व्यक्ति है। उसके लिए ना पास्टर की जरूरत है, ना वास्तव में चलो पुलिस की जरूरत है, ना कोई चीज की जरूरत है। अगर आप प्रार्थना मनुष्य है, चलो आपका हर प्रॉब्लम सोल्व होने वाला जगह पुलिस स्टेशन नहीं, कोर्ट नहीं, हमें चर्च के अंदर नहीं, आपका प्रार्थना रूम के अंदर है। आप प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। आप प्रार्थना मनुष्य बन जाओ, उसके लिए प्रभु ने बुलाया, कलेक्ट किया है। आप एक प्रार्थना मनुष्य बनो। आजकल हमें समय नहीं मिलते, बाकी हर चीज का समय है ना, खाने के लिए समय है, प्रेज़ द लॉर्ड, मार्केट में जाने के लिए समय है, ऑफिस में जाने के लिए समय है, बिजनेस करने के लिए समय है, हमें हर एक चीज करने के लिए समय है। आपने वास्तव में कौन सी चीजों में समय को कमी रखा? केवल प्रार्थना में। प्रार्थना कितना है? 5 मिनट, है ना। जाने के टाइम आमेन। ദാനിയേൽ തീസര രാജാവ് ബിംബമുണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഉയരം 60 മുഴം മണ്ണ് ബാബിൽ സമുദ്രം താരമുകൾ നിർത്തി ബാബിന് ദാനമന്ത്രം। आमेन। यही है ना सत्य बोलने का। आपका रूम के अंदर प्रार्थना है क्या? 1 घंटा जागने के लिए आपको मौका है क्या? 1 आवर यीशु मसीह ने खुद बोला है, हमें यू कांड, आप 1 घंटा मेरे लिए जाग नहीं सकते? किसके लिए? मेरे लिए। किधर लिखा है? मत्ती 26:41। Is it 41? 26? 26 है पक्का। 41 है? ओके, पढ़ लीजिए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। नहीं, उनसे पूछ रही, 1 घंटा मेरे लिए जाग। 40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ 1 घड़ी भी न जाग सके? 1 घंटा। यू कैन 1 hour फॉर मी इन द 24 hours। ये 24 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, 1 घंटा। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, आपका घराना बल होते जाएगा, क्षय होते नहीं, बल होते जाएगा। हमें नंबर 4 प्रेस में कोई रेफरेंस देना, प्रेस लॉर्ड। हमें अगर आपको आराधना करने के लिए इच्छा है, आप कितने बजे आते? आराधना शुरू होता है हमें 5 बजे, ठीक 5 बजे हम आराधना शुरू करते। उसी टाइम मैक्सिमम 50-60 जन रहता है, बाकी लोग धीरे धीरे आके रहते हैं। मैं एक बात पूछूं, आप स्कूल कितने बजे जाते हैं? आपका मर्जी, बराबर जाते हैं ना। ऑफिस में बराबर जाते हैं, दुकान खोलने के लिए आपका मर्जी नहीं, बराबर जाते हैं ना, जाते कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आपका इस पृथ्वी का हर एक बात आप बराबर कर रहे हैं, पर प्रभु का बातों को आपने छोड़ कर रखा है। वो अपना मर्जी, समय मिले तो आएगा। आज देखो, आधा लोग नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है लास्ट संडे, अभी देख नेक्स्ट संडे भराव मिलेगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग क्या कर रहे? घर में बैठे। मैं सोच रहा हूं आज अचानक, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ घर में जाऊंगा मैं आज। मैं बोला, अगर तुमको पीछा नहीं करना, छोड़ के जाओ, मंडली छोड़ के जाओ। फिर मैं इसलिए थोड़ा सा कर रहा हूं कि मैं बोर्ड एग्जाम 10वीं का है, इसलिए मैं कुछ
लोगों को टच नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग आए नहीं तो उनको पता नहीं, इनके बच्चे पढ़ रहे कि मुझे नहीं मालूम। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका हर बात करने के लिए आप पक्का समय पर है। स्कूल जाना है, समय पर जाएगा। दुकान खोलना है, समय पर। अगर थोड़ा देर करे ना, प्रेज़ द लॉर्ड पूछेगा, ए क्यों नहीं गया? पर प्रार्थना में नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? वो नहीं पूछेगा, वो नहीं पूछेगा। आपके बाजू में बैठने वालों का आपको मिला नहीं तो आपको दर्द नहीं होते? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम यीशु मसीह का अंग एक एक व्यक्ति, पर हमें कोई दर्द नहीं है, हम पूछता तक नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप आज जिसको नहीं मिला, आप पूछते कि नहीं क्यों नहीं आया? और पूछने के लिए आप है ना पास्टर, हम तो है, पर आपको नहीं। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, आप परमेश्वर की आराधना का वैभव। आपको मालूम है, आराधना के जो बात एक नियम के अनुसार परमेश्वर ने हमें इस्राएल को दिया था, हम उस बातों को थोड़ा पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं, मैं टच नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम थोड़ा पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, भजन संहिता 81 उसका 4 वाक्य पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है। साम्स 81:4। क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। अच्छी तरह ऊपर से पढ़ना शुरू किया तो पता चलेगा। क्योंकि यह इज़राइल के लिए ना थोड़ा और ऊपर, नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। एक से पढ़ना शुरू करो तब पता चलेगा। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। उसका गीत आनंद से गाओ, आनंद से गाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आनंद से गाते? जैसे लेके पात्र बोस का मैयत इधर ही पड़ा है। अरे कम से कम थोड़ा स्माइल तो करो। ताली बजाते आराधना करते, कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड वो जो गीत गाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा आनंद से करो ना। आप थोड़ा हिल गए तो भी मैं आपको पकड़ के नहीं बांधेगा, अपने शरीर को भी हिला दो एक्सरसाइज से। एक बार मैंने बहुत ये हो गया, मैंने देखा तो एक आदमी हमें ताली बजाते जा रहे। मैं सोचा कोई आराधना घर चल रहे उसके घर में, मैं जाकर टक टक किया, नेवी में रहने का टाइम। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला इधर प्रार्थना चलते, क्यों प्रार्थना? डॉक्टर ने बोला मेरे के दिन में 1 घंटे तक ताली बजाने का, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है मेरा। अरे बाप रे, पास्टर बोले तो आप नहीं करेगा, मोदी साहब बोले तो आप करेगा ना, वो तो पीएम है, मैं तो आपका पास्टर है। मैं बोले तो आप नहीं करेगा, हमारा प्रधानमंत्री बोले तो आप करेगा, है ना? अरे कम से कम मेरी बात तो कोई मानो, अपने प्रधानमंत्री को भी मानना चाहिए। अपना पीएम है, अपना पीएम साहब है हमारा। भाई चलो, परंतु पास्टर आपका नहीं ना। कंटिन्यू पहला वाक्य से। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। उसके गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। जय जयकार करो। भजन उठाओ। भजन उठाओ। डफ और मधुर बजने वाली वीणा, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। क्योंकि यह इज़राइल के लिए, ये इस्राएल के लिए विधि, एक विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। ठहराया गया हुआ नियम है। इट इज अ लॉ, नियम है ये। आप नियम को उल्लंघन कर रहे, यू आर ब्रेकिंग द लॉ। आपका मर्जी से आता है ना, यू आर ब्रेकिंग द लॉ। आमीन। ये परमेश्वर का ठहराया नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको ब्रेक मत करो प्रियो।
अगर चिकन आधा पक गया छोड़ना, चलो बिल्ली लेके नहीं जाएगा, आधा पक चुका ना, छोड़ दो। हमें पे चपाती का आधा ही अपना आटा के चलो छोड़ दो बातों को, जल्दी निकल कर आ जाओ। नहीं ना आया तो भी चलेगा ना, परंतु आ जाओ। इधर एयर फ्रेशनर लेकर रखा है, परंतु आ जाओ। महीना है तो भी चलेगा, आ जाओ। बहन लोग, अगर आपको महीनापन हो रहे ना, कम टू द जीसस, प्रभु के पास आ जाओ, समय पर आ जाओ। वो परमेश्वर ने ठहराएगा नियम है। अगर आपको आने के लिए गाड़ी की जरूरत है, मांगो प्रभु से, मांगो प्रभु के समय पर जाने के लिए। हमें जिसको जिसको समय पर जाने के लिए गाड़ी मिला ना, वही सबसे लास्ट में आते हैं आजकल। प्रभु ने बहुत बड़ा गलती किया गाड़ी देके। जो गाड़ी नहीं था ना तब पहले आता था, अभी प्रार्थना कर करके गाड़ी मिला तो सबसे लास्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। बोलने के लिए बहुत है उनके पास, कम नहीं है, बहुत है बोलने के लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये नियम है, ठहराएगा नियम। मैं विश्वास करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, नेक्स्ट संडे परमेश्वर का मेष 5 बजे आप इधर होगा। अगर आपको सीखना है, एक दिन पैसा खर्चा करके प्रेज़ द लॉर्ड मेरे साथ वेस्ट बंगाल आओ। वेस्ट बंगाल एक बार अब भी चालू किया प्रेज़ द लॉर्ड कलीसिया है, बाकी सब पुराना है, अब भी चालू किया कलीसिया है। आपको मालूम है, मैं 3 बजे बहुत टाइम उधर आराधना शुरू होते, 3 बजे। 3 बजे में आपको बोलेगा ना, हमें यही नजर आएगा। वो लोग आने वाला दूर कितना मालूम है? मिनिमम 45 किलोमीटर, मिनिमम। नदी कोई नहीं है, सब लोग 45, 50, 60, 80, 10वां ग्राम 90 किलोमीटर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु कब पहुंचते मालूम है? 2:30 बजे सब लोग हाजिर है। मैं बोलता हूं सब लोग आया पास्टर, सब लोग आया। फिर 3 बजे क्यों इंतजार करने का? मैं शुरू कर देते सीधा। आमीन। एक बार मेरे साथ आओ आप लोग, अभी शुरू किया कलीसिया है। रहने वाले लोग सब 45 किलोमीटर दूर रहने वाले लोग हैं। कभी हमें अदरवाइज साउथ बंगाल ट्रांसपोर्ट में आते कुछ लोग, कुछ अपना गाड़ी में आते, कुछ लोग पे चलो और किसी चीजों में आते। पर 2:30 बजे सब लोग रेडी। उल्लू कपटा गुरुभाई 2:45 पहुंचते, वो 15 मिनट लेट है। 2:45 है 3 बजे, परंतु वो आने के बाद सब लोग रेडी है। ऐसा कलिशा में मैं पहले मुरबाड़ को देखा, मुरबाड़ को भी तोड़ दिया वो लोगों ने रिकॉर्ड। 2:30 बजे वो लोग सब हाजिर है। मैं बोला ऐसे के कलिशा कब देख के प्रभु मेरे को उसी दिन मरण दिया तो भी चलेगा। आज तो एक बार मैं देख के मरे। मेरी कलिशा कम से कम 550 पर सब लोग हाजिर होके एक बार आई तो देख के मरे। मैं मुझे मालूम है तू लोग मुझे मरने नहीं देगा, क्योंकि आएगा नहीं तुम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत दुख की बात है, परमेश्वर का घर आना प्रतिदिन बेल होते जाने का, प्रतिदिन। आइए अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। ओ री बाबा ना